सुप्रभात बच्चों, हम कक्षा 9वीं में समास का अध्ययन कर रहे हैं। हम आज द्विगु समास का अध्ययन करेंगे। द्विगु समास का अध्ययन आज हम करेंगे। इसकी परिभाषा है द्विगु समास। इसको पहचानने में ज़्यादा मुश्किल हमें नहीं होती, कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि यह द्वंद्व समास की तरह आसान है। द्विगु समास, इसकी पहचान है कि इसमें जो पहला पद होता है, समस्त पद में से पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। तो इसकी परिभाषा रहेगी, द्विगु समास की परिभाषा है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है यहाँ पर, समास विग्रह, द्विगु समास की आसान परिभाषा है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो इसमें एक उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, समस्त पद है एक पदी। समस्त पद है एक पदी। इसमें ये कहता है कि पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद है, ठीक है, एक, पहला पद है एक, यानी कि पूर्व पद संख्यावाची होगा। तो एक क्या है? एक संख्या है। पदी, पदी होता है पद, ठीक है, पदी होता है पद। तो समास विग्रह बन जाएगा इसका एक पद वाला। एक पद वाला। द्विगु समास में पहला पद है संख्यावाची होता है, यानी कि पहला पद यानी कि पूर्व पद वो संख्या में मिलेगा हमें। एक उदाहरण और देखते हैं इसमें, जैसे तिरंगा। तिरंगा, ठीक है, तिरंगा यानी कि इसमें पहला पद है ती। ती होता है तीन रंग, कोई भी रंग हो गए। तो तिरंगा, हमारे तिरंगे में तीन रंग हैं, तो ती होता है तीन। तो यहाँ पर आ जाएगा तीन रंग वाला। तीन रंग वाला, ठीक है। द्विगु समास में पहला पद है वो संख्यावाची होता है। और उदाहरण देखते हैं। जैसे पंजाब। पंजाब, पहला जो पद है पन, यानी कि पांच, और आब। आब होता है कोई समूह, ठीक है, कोई समूह, यानी कि पंजाब। पंजाब एक राज्य है इंडिया में, हमारे भारत में पंजाब एक राज्य है। तो ये पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा, इस पे चर्चा करता हूँ मैं। पंजाब का नाम पंजाब इसलिए पड़ा क्योंकि पंजाब में
5 नदियों का संगम है, 5 नदियां वहां पर बहती है। यानी कि 5 आबों का समूह, यानी कि इसका समास विग्रह बन जाएगा 5। हाँ, ये समास पद है और ये समास विग्रह अब यहाँ पर कर रहा हूँ पंजाब। 5 आबों का समूह, 5 आबों का समूह या समाहार। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे 10 भुज, 10 भुज। ठीक है, द्विगु समास में पहला जो पद है वो संख्यावाची मिलेगा हमें। 10 भुज, 10 यानी कि संख्या हो गई, भुज यानी कि भुजाएं, तो समास विग्रह हो जाएगा यहाँ पर 10 भुजा है, 10 भुजाओं वाला, 10 भुजाओं वाला या 10 भुजाओं का समूह। ठीक है, तो ये था द्विगु समास। सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको समस्या आती है, कोई कठिनाई आती है, इसको समझ में नहीं आया, तो विद्यार्थी मुझसे निसंकोच बता सकते हैं। और अगर आपके पास कोई समास है, उसका समास विग्रह आपको नहीं पता या आपको ये नहीं पता कि समास कौन सा है, तो वो समास व्हाट्सएप पे मेरे पास भेज दें, मैं बोर्ड पर उसको अच्छे से समझा दूंगा। आज के लिए इतना ही। कल हम द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है वो समझेंगे, उसके बाद हमारे समास है वो समाप्त हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।